नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। दोस्तों, आज का जो शेयर है, आज की जो कंपनी है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत कुछ ख़ास है इस कंपनी में। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शेयर के बारे में। दोस्तों, आज की कंपनी का नाम है सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड। महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव लिमिटेड इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी के कुछ बेस पॉइंट हैं जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिजनेस प्रोडक्शन के मामले में सेल जो ये करती है ऑटोमोटिव कंपोनेंट करती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है अपने कस्टमर को। और अगर ओवरव्यू की बात करें तो सीआईई ऑटोमोटिव ग्रुप ऑफ स्पेन ये एक व्हीकल के बिजनेस को ग्लोबली मेंटेन करती है। तो दोस्तों, बिजनेस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो बिजनेस सेगमेंट में फॉर्जिंग 54% और इनके जो प्रोडक्ट हैं इंक्लूड है क्रैंक शेफ्ट और नकल्स, स्प्लिंडर, स्टीयरिंग शाफ्ट, सीवी जॉइंट्स इत्यादि। एल्युमिनियम कास्टिक की अगर बात करें तो ये 11% है, जिसमें क्रैंक केस आ जाता है, पंप हाउसिंग, ब्रेक पैनल और टर्बो कवर। गियर्स की बात करें तो 11% का रेशियो है। गियर्स और शाफ्ट आ गए, क्लच हब्स आ गए, ई ड्राइव कंपोनेंट आ गए। स्टाम्पिंग की बात करें 13% है। स्टाम्पिंग में आ जाते हैं स्किन पैनल, चेचिस, फ्रंट पैनल, फ्यूल टैंक। इसके बाद आते हैं कास्टिंग में। कास्टिंग में 7% का मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें क्रैंक शाफ्ट और गियर कैरियर, डिफरेंशियल हाउसिंग। बात करें मैग्नेटिक प्रोडक्ट एंड कंपोजिट की तो 3% का रेशियो है, जिसमें हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेट्स, फ्रंट लीड, विंड शील्ड और क्रैश शील्ड, फ्रंट बम्पर इत्यादि आते हैं। पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में मोटर एंड गियर बॉक्स, मोटर हाउसिंग, ई रिड्यूस शाफ्ट एंड गियर, बैटरी ट्रे, कवर सपोर्ट, कूलिंग ट्यूब, फैन एंड फैन हाउसिंग। इलेक्ट्रॉनिक में हाउसिंग एंड कवर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं ये व्हीकल के। और बात करें इनके ज्योग्राफिकल स्प्लिट की तो ज्योग्राफिकल स्प्लिट में इंडिया से 63% है और यूरोप से 37% है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें 4 इनकी यूरोप में है और 1 मैक्सिको में है। क्लाइंट क्लाइंट इनके ग्लोबल रिलाउंट हो गया, वीडब्ल्यू हो गया, फोर्ड हो गया, जेएलआर हो गया, बीएमडब्ल्यू, फिएट, सीएटी, ईटॉन, सीएनएच। और डोमेस्टिक में बात करें अपने इंडिया से तो महिंद्रा, बजाज, मारुति, टाटा, हीरो, जीकेएन, नेक्सटीर, हुंडई, किया, ओला इलेक्ट्रिक, स्टेंटिस और ब्रेम्बो इत्यादि। तो दोस्तों, ये बहुत बड़े-बड़े नामी ब्रांड हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। रिस्ट्रक्चरिंग की अगर हम बात करें तो सीआईई फोर्जिंग जर्मनी ये सोल्ड करते हैं 100% स्टेक ऑफ सब्सिडियरी कंपनी का जेको जेलिंगहॉस जीएमबीएच। तो दोस्तों, अब जानते हैं इनके फोकस के बारे में। तो इनका जो मेन फोकस है वो ईवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का है, जिसमें यूरोपियन बिजनेस ये मॉड्यूल लाना चाहते हैं। आउट ऑफ टोटल 75% ऑर्डर इनका जो है वो रिसीव हुआ है ईवी से, जो कि इनकी मेटल कैस्टेलो सब्सिडियरी है। और 50% ऑर्डर इनका ईवी साइड से रिसीव हुआ है। तो दोस्तों, बात करते हैं इनके फंडामेंटल की। तो दोस्तों, इनकी मार्केट कैप 18,623 करोड़ रुपए की है, 491 रुपए अभी प्राइस चल रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 22.8 स्टॉक पी है। बुक वैल्यू 163 रुपए की है। डिविडेंड 1.02% है। आरओसी की बात करें तो 18.3% है। आरओई की बात करें तो 20.3% है। फेस वैल्यू 10 की है। चार्ट देख लेते हैं तो चार्ट 1 महीने में कुछ इस तरीके का है, 6 महीने में वही कुछ इस तरीके का है, 1 साल में भी ऑलमोस्ट एवरेज है, 3 साल में भी ग्रोथ में है, 5 साल में ग्रोथ में है, 10 साल में भी ऑलमोस्ट अपने हाई पर है। और मैक्सिमम देखा जाए तो ये अपने टॉप हाई पर है। बात करें इनके प्रोस की तो कंपनी ने ऑलमोस्ट डेट को रिड्यूस किया है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री होने जा रही है।
डेप्टर डेज 32 दिन से 24 दिन हो गए हैं रिड्यूस करके। वही कॉन्स की बात करें तो स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है 3 टाइम बुक वैल्यू से। रिटर्न ऑन इक्विटी लो है 3 साल में 9.14% का। प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है 3 साल में -6% की। पीयर कंपैरिजन में देख लेते हैं तो पीयर कंपैरिजन में सेक्टर से कास्टिंग एंड फोर्जिंग फास्टनर सेक्टर से है। बात करें इनके पीयर कंपैरिजन की कंपनी की तो भारत भारत फोर्ज, एआईए इंजीनियरिंग, पीटीसी इंडस्ट्री, रामकृष्ण फोर्ज, हैप्पी फोर्जिंग, इलेक्ट्रो कास्टिंग और आता है सीआईई ऑटोमोटिव। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 34.67 का इंडस्ट्री पी चल रहा है अभी। डेट इनके पास 481 करोड़ रुपए का है। पी रेशियो 22.76 है। आरओई की बात करें तो 20.31 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। आरओसी 18.32 का है। सेल इनकी 9,094 करोड़ रुपए की है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,378 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 811 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 818 करोड़ रुपए का है। रिजर्व इनके पास 5,816 करोड़ रुपए का है। इबिट्टा 12 का है। पीईजी रेशियो 1.28 है। एफआईज की स्टेक होल्डिंग 4.32% है। डीआईएस की स्टेक होल्डिंग 20.33% है। बहुत बेहतरीन है। तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं तो सेल इनकी अभी रिसेंटली सितंबर 2024 में 2,135 करोड़ रुपए की थी। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देखते हैं तो सेल इनकी मार्च 2013 में 2,216 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज होकर टिल 9,095 करोड़ रुपए की हो गई है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 7,716 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,378 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 811 करोड़ रुपए का इनका ऑल ओवर नेट प्रॉफिट है। डिविडेंड लास्ट मार्च में 17% का दिया है। तो ऑल ओवर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 15% की दिखाई है। प्रॉफिट ग्रोथ 28% की दिखाई है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 9% का है और आरओई एवरेज आरओई 10 साल में 8% की है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो बैलेंस शीट में रिजर्व इनके पास मार्च 2013 में 662 करोड़ रुपए का था, जो कि इंक्रीज होकर जून 2024 में 5816 करोड़ रुपए का हो गया है। टोटल एसिड 2013 में 1947 करोड़ रुपए के थे, जो कि इंक्रीज होकर 9683 करोड़ रुपए के हो गए हैं। कैश फ्लो की बात करें तो प्लस में कैश फ्लो है 51 का। ऑल ओवर रेशियो की बात करें तो 2013 में 44 दिन के डेब्टर डेज थे। दिसंबर 2023 में 25 दिन के डेब्टर डेज रह गए, रिड्यूस होकर हो गए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग सितंबर 2024 में 65.70% की है। एफआईएस की स्टेक होल्डिंग 4.32% की है। डीआईएस की स्टेक होल्डिंग 20.33% की है। गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग 0.04% की है। पब्लिक होल्डिंग 9.60% की है। अब देख लेते हैं फाइनली नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं तो 2021 में 74,877 शेयर होल्डर थे, जो कि इंक्रीज होकर सितंबर 2024 में 1,25,648 शेयर होल्डर ऑल ओवर हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों शेयर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है। इस शेयर की डीप एनालिसिस करिए, ओवरव्यू देखिए, बिजनेस के बारे में जानिए, मॉड्यूल देखिए, चेक करिए। सारी चीजें चेक करने के बाद शेयर को खरीदिए और ये आगे आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इसके बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट है, फ्यूचर है, सारी चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से मैं इनको रेटिंग देना चाहूंगा 10 में से 9.5 की। और आप अपने हिसाब से डीप एनालिसिस करने के बाद शेयर को जरूर खरीदिएगा और चेक करिएगा। और चलते चलते वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहते हैं कि अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आकर आपके मन की शांति को नष्ट ना कर सके। क्योंकि जब मन शांत होता है, शांत ना हो, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती। इसलिए मन की शांति को कभी ना खोने दें। और अगर वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक बेहतरीन शेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।